नमस्कार दोस्तों। कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने के रूस के दावे ने पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जगा दी है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा इलाज है। जी हाँ, एक आम इंसान इस कैंसर के इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाता है। कैंसर के इलाज के लिए लोगों की जी हाँ ज़मीनें बिक जाती हैं। जो जमा पूंजी होती है वो चंद सेकंडों में जी हाँ फुर हो जाती है। सो गाइस, कैंसर का इलाज इतना महंगा इलाज है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि इंसान जी हाँ बच पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि कीमोथेरेपी दोस्तों काफ़ी कष्टदायी मानी जाती है। लेकिन रूस ने जी हाँ कल हमारे पूरे वैश्विक स्तर पर एक नई उम्मीद को जगा दिया है, एक नई वैक्सीन को बना करके। सो गाइस, रूस की इस वैक्सीन को 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, रूस की जो न्यूज़ एजेंसी है, जो समाचार एजेंसी है, जिसका नाम है टास, इस टास्क के मुताबिक वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये साफ साफ देखा गया है कि ये वैक्सीन ट्यूमर के विकास और कैंसर के फैलने से रोकने में जी हाँ काफ़ी प्रभावी है। अब मन में दोस्तों एक सवाल आपके ये आना चाहिए कि आखिरकार जैसे हमने कोविशील्ड वैक्सीन अपनी बॉडी में ली थी, राइट, कोरोना से बचने के लिए हर इंसान ने ली थी, चाहे किसी को कोविड है या फिर नहीं है, कोई पॉजिटिव है या फिर नहीं है, सबने वैक्सीन ली थी। क्या ये जो रूस की वैक्सीन है वो भी सबको लेनी पड़ेगी? जी हाँ, नहीं। सो गैस, उससे पहले आपको समझना होगा कि वैक्सीन जब भी जो बनती है, वैक्सीन दो प्रकार की बनती है। पहली होती है प्रिवेंटिव, राइट, यानी कि प्रिवेंटिव वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो उस बीमारी से हमको बचाएगी। वो बीमारी हमारे अंदर अभी घर नहीं करी है, ध्यान रखिएगा, उस बीमारी ने हमारे ऊपर अटैक नहीं करा है, बस हमने वो वैक्सीन लिया, अपने आसपास एक वॉल तैयार कर ली है, एक सेफ्टी वॉल तैयार कर ली है। जब हमने कोविशील्ड लगाई थी वो क्या थी? वो हमारी एक सेफ्टी वॉल थी, कोविड हमसे बाहर है। लेकिन वो जो कोरोना अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो उस वॉल को ब्रेक कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही करी अगर तो ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है वैक्सीन लग गई, हम बिंदास घूमते हैं बाहर, बिना मास्क के घूमते हैं बाहर, लेकिन वहाँ पर वैक्सीन वाले व्यक्ति को भी क्या हुआ था उस समय? वो व्यक्ति भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। मतलब कि ये हमको प्रिवेंट करेगी। एक वैक्सीन तो ये होती है। जैसे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन चलती है, HPV वैक्सीन, वो लेते हैं लोग, ठीक है। जिसने ये वैक्सीन ली है उन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बहुत हद तक खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों को याद होगा कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जो सर्जन को लेनी पड़ती है ताकि इलाज के दौरान संक्रमण होने से लीवर कैंसर के खतरे को कम किया जा सके। ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है जो रूस ने बनाई है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्वस्थ जो व्यक्ति है जिसको कैंसर नहीं हुआ है वो इस वैक्सीन को नहीं लेगा। अब रूस की वैक्सीन कैंसर होने के बाद, इसके इलाज के बाद काम करेगी, ठीक है। जिसका इलाज चल रहा है उस पर काम करेगी, ठीक है। जिनकी सर्जरी चल रही है कैंसर से संबंधित, जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, जिसकी रेडियोथेरेपी चल रही है, उन बॉडी के अंदर ही इस वैक्सीन को इंसर्ट करा जाएगा, ठीक है। आम जनता के लिए फिलहाल ये वैक्सीन अभी दोस्तों फिलहाल नहीं है और ना ही दोस्तों केवल ये वैक्सीन बननी चाहिए सबके लिए। सच कहूँ तो जिसको है ज़रूरत वही तो लगाए, वो थोड़ा ना कि प्रसाद है कि हाँ भाई सब में बटेगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है ये वैक्सीन फुल्ली जी हाँ कस्टमाइज्ड है। दोस्तों कस्टमाइज का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप अपने रूम के अंदर एक सोफ़ा लाना चाहते हैं, ठीक है, बट रूम में स्पेस काफ़ी कम है, 5 सीटर सोफ़ा लग नहीं सकता है, एल शेप में आपके यहाँ पर जगह है रूम के अंदर, तो आप कारपेंटर के पास जाते हो, रूम का साइज लेके जाते हो, कितना स्पेस है, किस कोने में वो सोफ़ा लगना है, वो साइज लेके जाते हो, तो कारपेंटर जी हाँ आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो सोफ़ा बना करके दे देता है। मतलब कि उसने क्या करा, सोफ़े को कस्टमाइज़ कर दिया, आपकी नीड के हिसाब से तैयार कर दिया। दोस्तों ये वैक्सीन भी फुल्ली क्या है, कस्टमाइज है, जो रूस ने बनाई है। या फिर हम कह सकते हैं कि इस वैक्सीन को हम दे सकते हैं नाम कि ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, मतलब जो मरीज की ज़रूरत के अनुसार तैयार होगा। क्योंकि कैंसर के अलग अलग स्टेज होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ठीक है कैंसर काफ़ी पीक पर है, ठीक है, काफ़ी हायर स्टेज का कैंसर है, तो उस पर उसकी ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन तैयार की जाएगी। और जिसकी अभी कैंसर की शुरुआती स्टेज है तो उसके हिसाब से वो वैक्सीन तैयार की जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मरीज के खुद के जो ट्यूमर सेल होता है उस सेल से RNA निकाल करके वैक्सीन बनाई जाएगी। मतलब जिसका ट्यूमर है, जिस ट्यूमर सेल में जो RNA है उसका वो RNA है, तो बिल्कुल सटीक तरीके से कह सकते हैं कि वैक्सीन 100% सिक्योर रहने वाली है। और इस वैक्सीन में ध्यान रखिएगा, पहली बार वैक्सीन बनाने में जी हाँ AI टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है।
और आधे घंटे में मरीज के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी। और जानकारी के मुताबिक दोस्तों, जो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी काफ़ी सारे, तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो वैक्सीन है ये 4 प्रकार के कैंसर में इस्तेमाल होगी। एक है आपका लंग्स कैंसर, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पुरुषों के अंदर लंग्स कैंसर पाया जाता है। और कैंसर में ये जो लंग्स कैंसर है ये काफ़ी टॉप पर है। सबसे अधिक मरीज दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लंग्स कैंसर के, क्योंकि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो लंग्स वीक होते हैं। कुछ दोस्तों सरकार की मेहरबानी होती है, सरकार के मेहरबानी के माध्यम से लंग्स वीक होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एयर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये वैक्सीन काम करेगी लंग्स कैंसर में। सेकंड दोस्तों है आपकी, अगर किसी को पैंक्रियाज में, ठीक है, कैंसर है, ठीक है, वहाँ काम करेगी। और तीसरा दोस्तों जो कैंसर है आपका स्किन कैंसर, जिसे बोलते हैं मेलेनोमा कैंसर, राइट, वहाँ काम करेगी। और फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर लिम्फोमा कैंसर, ये इसके खिलाफ काफ़ी कारगर है ये वैक्सीन। सो गाइस, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस मेरे उन एस्पिरेंट से हैं जो लगातार एक लंबे समय से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, मेरा आपसे एक बेसिक सवाल ये है कि दोस्तों जो निमोनिया होता है वो फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। तो इस निमोनिया के जीवाणु का नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो टिटनेस होता है, टिटनेस भी एक रोग होता है, ठीक है, टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम क्या है, मतलब किसके जीवाणु का नाम क्या है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है मेरा मियादी बुखार, मियादी बुखार को बोलते हैं इंग्लिश में टाइफाइड, टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या होता है। फिर आपका है क्षय रोग, जिसे हम बोलते हैं टीबी, इसके जीवाणु का नाम क्या है, राइट। और जो हैजा है, हैजे के जीवाणु का नाम क्या है, प्लेग के जीवाणु का नाम क्या होता है। और दोस्तों स्किन से संबंधित एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं दाद। दाद एक्चुअली दोस्तों जीवाणु के द्वारा नहीं, दाग फैलता है फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा। अब इसके कवक का नाम क्या है? वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट जरूर करेंगे। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा निमोनिया के जीवाणु का नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और टिटनेस के जीवाणु का नाम होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड, जिसे हम बोलते हैं मियादी बुखार, इसके जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। और जो हैजे के जीवाणु का नाम होता है इसे बोलते हैं विब्रियो कोमा। और जो काली खांसी होता है, काली खांसी को बोलते हैं हेमोफिलस। और जो प्लेग होता है, प्लेग को बोलते हैं पोस्टुला पेस्टिस। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। अब बात करते हैं दांत के बारे में। जो स्किन का रोग होता है ये फैलता है कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा, और इसके फंगस का नाम होता है दोस्तों माइक्रोस्पोरम लेनोसम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।